Hello everyone, this side your coach, your mentor, your guide प्रतीक चतुर्वेदी. वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द ग्रेट प्लेटफॉर्म. आप सभी को मुझे मालूम है सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं. हमने रिसेंटली परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप लोगों को प्रोवाइड किया और आप लोगों ने देखा होगा. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द परसेंटेज पार्ट 4 में आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ. जैसे कमोडिटी है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन है, इलेक्शन है, मंथली इनकम पर बेस हमने क्वेश्चन पार्ट 3 में किए थे. आप सभी लोगों को उम्मीद है बहुत समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा. अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो यू आर फ्री टू टेल मी. नाउ कुछ चीज़ें और, जैसे कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहले आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हाईली मोटिवेट योरसेल्फ, है ना. अपने आप को मोटिवेट जरूर करिए. मेरे को ये लगता है ऐसा, बीइंग अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मुझसे होगा, नहीं होगा, मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. तो आप एक बात समझ लीजिए, आपने अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में सोचा है तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था, उसकी स्ट्रेटजी बनाइए. अगर आपने स्ट्रेटजी बना ली है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने डेली 2 घंटे लाइफ को दिए पढ़ने के लिए पर डे के हिसाब से, आप यकीन मानिए आपकी जॉब लगेगी. इट डजंट मीन्स कि आप 1 घंटे में 10 घंटे पढ़ लेते हो, यानी एक दिन में 10 घंटे पढ़ लेते हो और आप 1 महीने में फिर नहीं पढ़ते. लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 2-2 घंटे पर डे पढ़ोगे, आप यकीन मानना, मेरे वर्ड्स नोट कर लीजिए, कहीं पर भी आपकी जॉब जरूर लगेगी. समझ में आ रहा है ना. तो ये थोड़ा सा मैं बीच बीच में सोचता हूँ स्टूडेंट को क्या कमी रह जाती है. आप अपने आप से कमिट करा करिए कि नहीं, मैंने इंस्पेक्टर बनना है, मैंने एनटीपीसी में जॉब लेनी है, मैंने स्टेट एग्जाम में जॉब लेनी है, मैंने बैंक में जॉब लेनी है. जो आपने ड्रीम देखा है वो आपको जॉब लेके ही जानी है. प्राइवेट लाइफ में फिर हमेशा कहता हूँ बहुत अच्छी हो सकती है, बट गवर्नमेंट उससे थोड़ी सी बेहतर होती है. क्यों? क्योंकि वो आपका एक फ्यूचर सिक्योर्ड जॉब है. सही है. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. परसेंटेज पार्ट 4. आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कमोडिटी. देखिए, कमोडिटी का क्या एस्पेक्ट होता है. कमोडिटी का मतलब होता है जहां पर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 2 वेरिएबल के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करती है. जैसे मैं थोड़ा सा बताता हूं. आप सपोज करिए शुगर इज ऑफ 20 रुपीज पर केजी, चीनी 20 रुपए किलो चल रही है. एंड योर मदर से ब्रिंग 5 kg ऑफ शुगर. तो 20 रुपए केजी शुगर चल रही थी, मम्मी ने कहा 5 kg चीनी ले आओ, तो आई थिंक शी विल गिव 100 रुपीज. तो आपने दिमाग लगाया कि 20 इंटू 5 100 रुपए होगा, तो मुझे 100 रुपए एक्सपेंडिचर में शो करने पड़ेंगे. यानी आपने समझा, जो एक्सपेंडिचर है, जो हम एक्सपेंड कर रहे थे, स्पेंड कर रहे थे पैसा, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड कंजप्शन. क्लियर है यहां तक. तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे हम ये लैंड रिफॉर्म बिल वाले क्वेश्चन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे अनियन हो, मिल्क हो, यानी ये भी हो सकता है कि आपके मूवी टिकट का प्राइस बढ़ गया, ऑडियंस कम हो गई, जू का टिकट का प्राइस बढ़ गया, ऑडियंस कम हो गई, प्राइस कम हो गया, ऑडियंस बढ़ गई. इस टाइप पर बेस, यानी जहां पर 2 मल्टीपल एक किसी वेरिएबल को देते हैं, उस टाइप को कमोडिटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. आप सब लोग बैठे रहिएगा, मैं 8-10 क्वेश्चन इस पर बेस कराऊंगा. जितने भी इसमें क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन आपको आज यहाँ डिस्कस कराऊंगा. और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो वेट एंड वॉच. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन. हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा. क्वेश्चन फर्स्ट इज सेइंग, When the price of sugar increased by 20%, जब चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, how much percent its consumption should decrease so expenditure remain same. यानी चीनी की कीमत तो 20% बढ़ गई, यानी आपसे कहा मैंने, जो 20 रुपए वाली चीनी थी वो सपोज करो 25 की हो गई. तो अब ये तो तय नहीं है कि अगर मम्मी ने 100 रुपए दिए हैं तो हम अभी भी 5 kg शुगर खरीद लाएंगे. ऐसा तो नहीं होगा ना, सभी लोग समझिएगा. यानी जो प्राइस है शुगर का वो 20% बढ़ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें उसकी कंजप्शन को ऑटोमेटिकली कम करना पड़ेगा.
तभी तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग सीखेंगे, मैं आपको सिखाता हूं। मान लेते हैं जो उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो 100 रुपये था। बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 रुपये था, यानी वो 100 रुपये में 100 ग्राम चीनी परचेज करके लाता होगा। उसने कहा चीनी का प्राइस 20% बढ़ गया, तो यानी जो 100 रुपये वाली चीनी थी आज वो कितने की हो गई है, 120 की हो गई है। फिर बहुत अच्छे से समझिए, 100 रुपये की चीनी थी, 20% बढ़ के कितने की हो गई है, 120 की। उसने कहा इस चीनी को कितना कम करें सो दैट मेरी ओरिजिनल जो मेरा जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। यानी आप इसे ऐसे समझिए सभी लोग, 100 रुपये की चीनी 120 में हो गई है, लेकिन मुझे खर्चा अभी भी कितना करना है, 100 रुपये ही करना है। तो मैं 120 वाली चीनी को अगर 100 रुपये में लेके जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए की चीनी कम करनी पड़ेगी, 20 की। कहाँ से, 120 से इंटू 100%। देखिए 0 0 2 से 6, 1/6 ऑफ 100 मैंने आपको सिखाया था, 16 राइट 2/3, जिसे आप 16.66% भी कह सकते हैं। सही है, तो मैं समझता हूं सबके क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर समझ लिए, ये हम लोग इनिशियल एक्सपेंडिचर मानते हैं, ये फाइनल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और इसे हम मानते तो नया प्राइस है लेकिन हम इसे कंजप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। यानी अगर मुझे कंजप्शन नहीं भी मालूम हो तो भी मैं क्या करूंगा, इसे कंजप्शन की तरह ट्रीट करूंगा। सही है, यानी 120 रुपए की चीनी को कम करना है, नॉर्मली ये सेंटेंस बनेगा। सही है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेइंग व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, चीनी की कीमत 20% कम हो गई है। तो जब कोई चीज कम हो जाती है तो हम ज्यादा खरीद लेते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंट इट्स कंजप्शन शुड इंक्रीज, इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर समान रहे। तो आप लोग फिर सभी लोग देखिए, अगर 100 रुपए की चीनी थी, 20% कम हो गई, यानी कितने रुपए की हो गई आज, 80 रुपए की। लेकिन मुझे फाइनल एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यानी कितना रखना है बच्चों, 100 ही रखना है। अब आप मुझसे क्या कहोगे कि सर 80 रुपए की चीनी को 100 रुपए में खरीदना है, तो आप कहोगे सर 20 रुपए की चीनी और एक्स्ट्रा ले लो। मैं कहूँगा ले सकते हैं, कहाँ से, 80 वाली को और इंटू में 100। तो आपने देखा कुछ नहीं हुआ, बहुत सरलता से 1/4 ऑफ 100% आपका आंसर आ गया 25%। क्लियर हुआ। आपने देखा जब बढ़ रही थी तो हमने क्या किया था, कम किया था उस लास्ट क्वेश्चन में। इस बार कम हुआ है प्राइस तो कंजप्शन क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, है ना, इंक्रीज होगी। क्लियर हो रहा है। अब आपने इन दोनों क्वेश्चन में देखा कि फाइनल एक्सपेंडिचर क्या था, सेम था। लेकिन क्या ये जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि कभी मेरे को कोई अर्जेंट चीज खरीदनी हो, अब वो महंगी हो गई है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो गई मुझे खरीदनी पड़ेगी। जैसे अगर आपके घर में सपोज बेबी है, तो क्या आप उसके मिल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर उसका मिल्क 50 रुपए की जगह 100 रुपए में भी हो गया, तो क्या हम 100 रुपए वाला मिल्क नहीं खरीदेंगे उस बेबी के लिए, ऑब्वियस खरीदेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर सीखेंगे अगर वो अपने फाइनल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देता है। सही है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई। आई होप सभी लोगों के 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए हर क्वेश्चन में आपने अभी तक इतना तो मुझे अंडरस्टूड किया होगा कि मैं हर चीज को अलग अलग तरीके से पूछता हूं, जिससे कि हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट सीख जाए तो ऐसा ना हो कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को हिट करना नहीं आया। तो यही मेन मोटो है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ें, लेकिन अगर जो चेंजेस हैं, जो सिनेरियो है, पेपर पैटर्न का चेंज होता रहता है, हम उसकी भी स्टडी करते रहें। वो कहता है चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। आइए देखते हैं। ये आपको मालूम है ये 100 है और ये कितना है बच्चों, 120 है। अभी तक हम क्या करते थे, यहां पर 100 ही लिख देते थे। क्यों, क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, बट अब 10% बढ़ रहा है, यानी 100 में 10% बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 110 हो गया। अब आपके पास चीनी तो 120 रुपए की है, लेकिन आपको खर्च करने के लिए 110 रुपए दे दिए मम्मी ने। तो अब आप शॉपकीपर से क्या कहोगे, भाई 10 रुपए की चीनी कम कर दो। कौन सी वाली, 120 वाली, और इंटू 100%।
दिस इज 1/12 ऑफ 100, मैंने सिखाया था ये, सभी लोग वीडियो 1 वीडियो 2 देखिए, 8.33% होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के ये क्लियर हो रहा होगा। 8.33 क्लियर है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि वो एक्सपेंडिचर को भी चेंज कर सकता है या कम भी कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखा कि एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कल को ये हो सकता है मान लीजिए अनियन क्या है, एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड विषय रहा है अभी। अगर अनियन की प्याज ऑटोमेटिकली कम हो जाए तो क्या हम भर लाएंगे बहुत सारी अनियन प्याज, बहुत सारी घर में रख लेंगे लाके? नहीं ना। तो हम अपना एक्सपेंडिचर जो होगा अनियन पर वो कम करेंगे। तो अब हम चलेंगे उस क्वेश्चन पर जहां पर एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए सारे एस्पेक्ट सिखा रहा हूं, पहले एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, फिर एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अब हम सीखेंगे एक्सपेंडिचर कम हो गया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, When the price of sugar decreased by 25%, जब चीनी की कीमत 25% कम हो गई तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? सो एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%, यानी इस बार खर्चा 10% कम हो रहा है। तो मैं समझता हूं सभी लोगों को बड़ा, अब आप पॉज करके अपने आप आंसर निकालना सीखिए, है ना। जब आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो पॉज करिए वीडियो और आंसर निकालिए अपने आप। 100 25% कम हो गई, यानी यहाँ 75 आ गई, और एक्सपेंडिचर इस बार कम हो रहा है 10%, यानी 90 हो रहा है। तो यहाँ आप कितना बढ़ाओगे? 15, किसको? 75 को, इंटू 100%। तो ये देखा आपने 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया? 20%। क्लियर है। अब आपने यहाँ पर इसका बेसिक समझ लिया है सारा, कि अगर कोई चीज कम ज्यादा होती है तो कमोडिटी पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। अब एक बात बताइए, कल को इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ। आपने अपनी मम्मी से, मदर से कहा कि मम्मी सपोज करिए आपने कहा कि बहुत नॉर्मल सी बात कही कि अनियन की प्राइस 20% बढ़ गई है। तो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, अर्थमेटिक समझे, मैथ समझे, मम्मी क्या कहेंगी जनरली कि भाई 20% अनियन आज से कम खाएंगे। ऐसा हो सकता है ना, कि यानी अगर 10% कोई चीज प्राइस बढ़ गई तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई 10% इसका कम यूज करो। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जहां पर अभी तक आपने देखा यहां पर हमसे कंजप्शन में चेंजेस पूछते थे, है ना। ये कंजप्शन को बताता है ये वाला डायगोनल। अब हम पूछेंगे कि एक्सपेंडिचर में कितने चेंजेस होते हैं। सही है, तो वेट एंड वॉच फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, when the price of an article increased by 20%, so a household decrease its consumption by 20%। परसेंटेज चेंजेस इन एक्सपेंडिचर बताना है। हिंदी में समझते, किसी वस्तु का प्राइस 20% बढ़ गया और आपने उसकी खपत को ही 20% कम कर दिया। चेंजेस समझ में आए? यानी अभी तक हम इसे 100 मानते थे, अब इसका प्राइस 20% बढ़ गया 120। जनरली हमें ये चीज दी होती थी अभी तक, लेकिन इस बार हमसे यही चीज क्या करी गई है, पूछी है। लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि हमने अपनी कंजप्शन को 20% कम कर दिया। मैंने कहा हम इसे अपनी कंजप्शन ट्रीट करते हैं, तो 120 को 20% कम कर दिया। 120 का 20% निकालोगे 24 आएगा, यानी आपने 24 रुपीज का माल कम लिया। तो आप पहले 120 रुपए का माल लेते थे, उसमें से 24 कम किया आपने, यानी 96 रुपीज का माल ले लिया। यानी आपने जो आर्टिकल खरीदा, जिसे आप पहले 100 रुपए में खरीद के लाते थे, आज अपनी कंजप्शन कम करने के बाद आपने उसे 96 रुपीज में खरीदा। तो आप लोगों से क्या कहोगे कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो 4 रुपए कम हुए हैं। और 4 रुपए कम कहां से हुए हैं? 100 से, इंटू 100%। तो आप क्या कहोगे सर? 4% डिक्रीज। मैं समझता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यानी 4% अब मुझे खर्चा क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? कम करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमें ये इंफॉर्मेशन पूछी जाती थी, इस बार हमें ये दे दी गई है, हमसे ये वाली इंफॉर्मेशन पूछी गई है। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज अर्थमेटिक, एंड टू क्रैक द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, राइट। स्टडी करनी है आपको क्वेश्चन की, लैंग्वेज की। तो मैं एक और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6, आपने देखा व्हेन द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 10%, अ फैमिली, अ हाउस होल्ड रिड्यूस इट्स कंजप्शन बाय 10%, हाउ मच परसेंट इट्स एक्सपेंडिचर चेंजेस। हिंदी में वही, पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ गई है तो आपको बताना है, सॉरी, तो एक व्यक्ति इसकी खपत को 10% कम कर देता है तो आपको बताना है कि भाई खर्च में क्या परिवर्तन हुआ। मैं समझता हूँ सभी लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे देंगे जिन लोगों को समझ में आ गया है। और भाई इतना तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एग्जैक्टली कमोडिटी क्या होती है। तो 100 रुपये मान लेते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर, 10% बढ़ गया यानी 110 का हो गया स्टूडेंट्स। मैंने फिर कहा अब ये चीज़ नहीं दे रखी, ये चीज़ हमसे पूछी है इन दोनों क्वेश्चनों में, लेकिन इसने 10% घटा दिया कंजप्शन को, तो 110 का 10% कितना होता है 11। अगर 110 में से मैंने 11 रुपए की चीनी कम कर दी यानी मैंने 99 की चीनी खरीदी। पहले स्टूडेंट्स में कितने की खरीदता था 100 रुपए की, आज कितने की खरीदता हूं 99 की। तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें जो परसेंटेज चेंज हुआ वो 1 रुपए का हुआ, कहां से 100 रुपए से, और इंटू 100%, सेम पहले जैसा क्वेश्चन बन गया और आंसर क्या हो गया 1% अगेन डिक्रीज। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा सभी के फिर से ये कॉन्सेप्ट। ये 6 क्वेश्चन करे हमने, बिल्कुल बेसिक थे, लेकिन हमने कहा हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका टफेस्ट पार्ट भी जरूर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टफ भी आएगा। और मेरा मानना है इफ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब यू शुड बी रेडी फॉर द चेंजेस, है ना। आपको चेंजेस के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहना है। ऐसा ना हो हम जो पढ़ के जा रहे हैं हमें बहुत अच्छे से आया लेकिन एग्जाम में नहीं आया, इसलिए हम सारे चेंजेस की भी स्टडी करते हैं और मैं आपको सभी कराऊंगा। अब हम इसमें थोड़े से चेंजेस सीखेंगे जिससे एक क्वेश्चन 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, सीखने के बाद भी यहां तक उस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इसको रटते हैं। और आप भी देखिएगा क्वेश्चन को, जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा आप पॉज करके खुद कोशिश करिएगा आपसे बनता है या नहीं। इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग वीडियो पॉज करके देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि आपसे हो रहा है या नहीं। उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों से होगा और बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या कहता है, जब गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने किलोग्राम कम किया जाए ताकि खर्चा 5% बढ़ जाए। और जो कंजप्शन दे रखी है वो कितनी है, मैं यहां लिख देता हूं। जो कंजप्शन दे रखी है वो 280 किलोग्राम है। सही, आइए देखते हैं बिल्कुल शुरू से। हमें मालूम है कि चीनी जो गेहूं है उसका प्राइस 20% बढ़ गया, यानी हम इतना जानते हैं 100 से कितना हो गया स्टूडेंट्स 120। खर्चा 5% बढ़ाना है यानी आपको इतना तो मालूम पड़ गया 105 करना है। ये चीज सभी को मालूम है। अब 120 को 105 पर लेके जाना है तो आप कहोगे सर 15 कम होगा, कहां से 120 से। तो आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे कि सर 1/8 इंटू 100% कंजप्शन कम होगी। क्या चीज कम होगी स्टूडेंट, सभी लोग फिर गौर करिए, 1/8 इंटू 100% कंजप्शन कम होगी। लेकिन इस बार आंसर परसेंटेज में नहीं देना है, इस बार आंसर एक रियल डाटा देना है जो कि कंजप्शन की वैल्यू आएगी। अब आप ये कह रहे हो बार बार कि सर 1/8 कंजप्शन कम हो रही है, 1/8 कंजप्शन कम हो रही है। तो स्टूडेंट 1/8 अगर कंजप्शन कम हो रही है, तो आप खुद बताना मुझे क्या कंजप्शन दी नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था और टफ हो गया। 1/8 ऑफ 280 कम हो रहा है, राइट। 8 से काटिए, 8 3 जा कितना होता है 24, 40, 8 5 जा 40। तो आंसर क्या आ गया 35 kg। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान था लेकिन टफ बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो आपने देखा 1/8 इंटू 100% करते अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आंसर देना होता, लेकिन चूंकि कंजप्शन में देना था तो 1/8 ऑफ 280 और सॉल्व किया तो आंसर आ गया 35। मैं समझता हूं सभी के क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो वीडियो को बैकवर्ड करिए या फिर सेकंड क्वेश्चन 8th क्वेश्चन के लिए वेट करिए। एक बार फिर समझ लीजिए 1/8 ऑफ 280 क्यों? क्योंकि इट इज द कंजप्शन गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दी हुई ये खपत थी और खपत को ही 1/8 कम करना था।
अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप चाहें तो पॉज करिए वीडियो और उसका आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जब पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, थोड़ा सा फिर चेंजेस सीखा जिससे क्वेश्चन मोल्ड होके कुछ और रूप में आपके सामने ना आ जाए। जब पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति इसके उपयोग को 40 लीटर कम कर देता है। लैंग्वेज पढ़ने की बहुत अच्छी आदत डालिए। 40 लीटर कम कर देता है तथा खर्चा 10% बढ़ा देता है, तो हमें वास्तविक खपत यानी ओरिजिनल कंजप्शन फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन से कोरिलेट करिए क्वेश्चन नंबर 7 से। वहां पर ओरिजिनल कंजप्शन दी थी और जो चीज कम करनी थी वो पूछी गई थी, वो आस्क थी। इस बार क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन पूछी है और जो चीज कम करनी थी वो दी हुई है, यानी दोनों क्वेश्चन सेम है, बस देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज फॉर्मिंग ऑफ द क्वेश्चंस। सही है, और हमें ये फॉर्मिंग ऑफ द क्वेश्चन, जो फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन का, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए टू गेट द जॉब। आइए फिर देखेंगे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 30%, तो आप कहोगे 100 से 130 हो गया सर, और खर्चा 10% बढ़ाना है यानी 110। तो अब आप मुझसे कहोगे कि सर हम 20 रुपीज का पेट्रोल कम करेंगे 130 वाला, तो मैं कहूंगा भाई क्या होगा, इसका मतलब आप कहोगे सर 2/13 हम कंजप्शन को कम करेंगे। अभी पहले जैसे किया था, अगर परसेंटेज में देना होता तो 100 लगा देते। 2/13 कंजप्शन को कम करेंगे, और बच्चों जो कम करेंगे वो क्वेश्चन में दिया है 40। 2 से कितनी बार कटा, 20, 20 इंटू 13 करोगे, यानी मेरी ओरिजिनल कंजप्शन सभी लोग समझिएगा कितनी हो जाएगी, 20 इंटू 13 260 लीटर्स। ऑप्शन जहां पर होगा वहां आप लगा आएंगे। तो हमने दोनों क्वेश्चनों में थोड़े बहुत चेंजेस देखे होंगे। चेंजेस क्या है, पिछले क्वेश्चन में दिया था आपको कि आपको क्या करना है, जो कम हुआ है वो बताना है, कंजप्शन दी हुई है, यानी आपको ये बताना था ये दिया हुआ था। इस बार क्या है, आपको ये दिया हुआ है, सॉरी ये वाला पार्ट दिया है और ये बताना है। क्लियर हो गया सभी के, मैं समझता हूँ क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करेगा, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इससे भी इसको थोड़ा सा और मोल्ड करते हैं और फॉर्मेशन इसमें सीखते हैं। आज मैं कमोडिटी पहले कह रहा हूँ उतना पढ़ा दूंगा कि लाइफ में आज के बाद आपका कमोडिटी पर बेस कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि आपका जो चावल का प्राइस है वो 20% कम हो गया, तो एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चावल खरीद लाया। तो आपको बताना है करंट कंजप्शन, ओरिजिनल कंजप्शन, करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस। ये 4 प्रश्नों के आपको आंसर भाइयों देने हैं। सही है, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। हम हमेशा देखते हैं भाई 400 रुपये में ही तो 20 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा खरीद लाया, इसका मतलब हम कह सकते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर 400 था और फाइनल भी क्या था, 400 था। तो हम यहां से देखते हैं कि इनिशियल एक्सपेंडिचर 100 रुपये मान लेते हैं, जो अभी तक सीखा उसी पर बेस रहेंगे। ये 20% कम हो गया, यानी कितना हो गया 80। फाइनल प्राइस सेम है, तो आप कहोगे कि सर 20 बढ़ाना है 80 को, तो आप कहोगे सर 1/4 कंजप्शन बढ़ेगी, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है स्टूडेंट्स, 20 kg दी है। तो मैं कह सकता हूं कंजप्शन कितनी होगी, ये तो अभी तक पहले जैसा ही है, 20 इंटू 4 80। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी इसकी, ये आंसर हो गया 80 kg। उसने पूछा करंट में तो 20 kg बढ़ गई है, तो 80 + 20 कितना हो गया 100 kg। आइए अब देखते हैं करंट प्राइस। भाई 400 रुपए में करंट कितनी कंजप्शन करता है 100, यानी इसका करंट प्राइस क्या है 4। ओरिजिनल 400 रुपए में कितनी खरीद के लाया था 80, यानी इसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 5 रुपीज। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हुआ आपके। ये इससे आपकी सारी कमोडिटी के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आप फिर देख लीजिए, हमने सिंपली यहां से कंजप्शन बनाई, कंजप्शन आ गई 80, ओरिजिनल तो नई 20 बढ़ गई यानी 100। करंट प्राइस किससे निकलेगा, करंट कंजप्शन से। न्यू प्राइस सॉरी ओरिजिनल प्राइस किससे निकलेगा, ओरिजिनल कंजप्शन से। सही है, तो वो जो 400 रुपए का यूज है वो कहां पर है, प्राइस निकालते समय।
अब मैं चाहूँगा कि आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 10th मुझे करके दिखाएंगे। मैं चाहूँगा कि कंप्यूटर 10th आपकी स्क्रीन पर आ जाए। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ लीजिए जो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और आप लोग इसे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सभी लोग मैं समझता हूँ। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10th को, आ रहा है अभी तक। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th को बहुत अच्छे से समझाएंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है कमोडिटी का। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। यदि चीनी की प्राइस 2 रुपए पर केजी कम हो गई है ना, तो एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद लाया। 16 रुपए में कितनी खरीद लाया? 4 केजी एक्स्ट्रा खरीद लाया। तो हमें बताना है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। देखो, इसको एक ही करने का तरीका है बुक्स के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बुकिश मेथड है ये। वो क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्राइस ए मान लो, न्यू प्राइस ए -2 मान लो, तो 16/a, सही है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/a -2 और माइनस का 4। ये है बुकिश मेथड। लेकिन मुझे ऐसे ठीक नहीं लगता है, ये इक्वेशन बना के इंस्पेक्टरों का काम नहीं है। आप एक बात बताओ, छोटी सी बात है, वह 16 रुपए में खर्च करता है और 16 रुपए में जब प्राइस कम होता है, जो भी ओरिजिनल प्राइस था, मान लेते हैं 2 रुपए था, 3 रुपए था, 4 रुपए था, जो भी प्राइस था, जब वो 2 रुपए कम हुआ तो उसने 4 केजी एक्स्ट्रा चीनी परचेज कर ली। आप एक बात बताइए, 4 केजी एक्स्ट्रा यानी 4 जो है वो एक एग्जैक्ट नेचुरल नंबर है, यानी जब इसकी न्यू प्राइस आई और उसने 16 में डिवाइड लगाया तो भी एक नेचुरल नंबर ही आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 16 रुपीज में ही तो उसे खरीदना था, यानी जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, ढंग से समझिएगा, और जो इसकी न्यू प्राइस है उनमें डिफरेंस कितने का होगा, 2 रुपए का होगा। ये रुपए तो सही है। अच्छा, 2 रुपए का डिफरेंस तो होगा, और दोनों ही 16 के फैक्टर होंगे, तभी तो वो 16 को डिवाइड कर पाएंगे एग्जैक्टली। अब अगर आप ऑप्शन उठाते हैं 2 रुपए, ओरिजिनल प्राइस अगर 2 रुपए थी, तो जब इसमें से 2 रुपए कम करोगे तो ये तो 0 की हो जाएगी, तो चीनी फ्री में तो नहीं बिकेगी। अच्छा, 6 रुपए 16 का फैक्टर नहीं होता, 5 रुपए भी 16 का फैक्टर नहीं होता। अगर मैं 4 मान लेता ओरिजिनल प्राइस, 2 रुपए कम होके नहीं क्या हो जाती, 2, दोनों ही 16 को काटती हैं, इसका मतलब आंसर क्या है, 4 रुपीज। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से मल्टीपल की हेल्प से भी बनाए जा सकते हैं। सही है, अब हम नई टाइप स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मैंने कमोडिटी आपको पूरी पढ़ा दी, और आज के बाद आपको कमोडिटी पर बेस कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। इट्स माय गारंटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। एंड आप लोग बताइएगा कि हम लोग सभी लोगों से शेयर करिएगा, ये हमारा ऐप है, और हमारा सब्सक्राइब कराइएगा सभी लोगों को, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का बेनिफिट उठाएं। हमारा मोटो ध्यान है टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इन अ क्लास देयर आर 65 स्टूडेंट्स, 65 विद्यार्थी हैं और 4 टीचर हैं। टॉफी बांटी जा रही थी, सॉरी मिठाई स्वीट्स बांटी जा रही थी। ईच स्टूडेंट गॉट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ईच स्टूडेंट गॉट्स स्वीट्स दैट इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी प्रत्येक विद्यार्थी उतनी मिठाइयाँ खाता है जितने सभी विद्यार्थियों की संख्या का 20% है। एंड ईच टीचर गॉट्स 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टीचर खाता है वही 40%। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो हमें स्वीट्स की संख्या बतानी है, देख लेते हैं स्वीट्स कितनी है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। सही है, तो 65, ये 65 स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट इन नंबर्स का 20% लेता है, तो 65 का 20% कितना होगा, 13 होगा। और टीचर 40% लेता है, तो 65 का 13 पर 65 का 40%, इन्हीं का ले रहा है टीचर भी। 65 का 40% कितना होगा, 26। 26 इंटू 4 करेंगे आपका कितना होगा, 104। और 13 इंटू 65 करेंगे कितना होगा, 13 पंजे 65 होगा, 6 13 6 78 और 6 84। सो 845 इन्होंने खाई, 104 इन्होंने खाई, तो टोटल टॉफी कितनी हो गई हमारी, 949। आप लोग ऑप्शन में लगाइएगा।
सही है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 12। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, टीचर ले रहा है 40% ऑफ स्टूडेंट और स्टूडेंट ले रहे हैं 20%। नहीं तो आप गलती कर देंगे, आप 4 का 40% निकालेंगे और आंसर गलत हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूं। इलेक्शन कमीशन सबसे पहले एक वोटिंग लिस्ट निकालेगा आप सभी के लिए, है ना, जिसे मतदाता सूची हिंदी में कहते हैं। अब इसमें जो कुछ लोग होते हैं वो डोंट वोट यानी वो वोट डालने नहीं जाते। रिमेनिंग लोग वोट डालने जाते हैं। इसमें से भी कुछ लोग इनवैलिड होते हैं। तो वोट जो काउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? वैलिड। वैलिड वोट्स में से आपको ए और बी को वोटिंग करनी होती है। यानी आपने समझा, वोटिंग लिस्ट में डोंट वोट वाले वोट भी होंगे, रिमेनिंग वोटर्स भी होंगे, फिर इनवैलिड वोट्स आएंगे और फिर वैलिड वोट्स आएंगे। यानी जो आपके चुनाव में वोट काउंट होते हैं वो वैलिड वोट्स काउंट होते हैं, ना कि हमारे वोटिंग लिस्ट के, ना ही हमारे रिमेनिंग वोट्स काउंट होते हैं। अगर ऐसा हो, जनरली अगर आइडल क्वेश्चन आया है उसमें ये दोनों बातें नहीं लिखी हैं तो हम सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन प्री और एज वेल एज मेंस यानी CBT 1 और CBT 2 में आने की पूरी संभावना रखेगा। वो कह रहा है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, द विनर गॉट 55% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 100 वोट्स। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं टोटल वोट मान लूं 100, सही है, और ये वो लोग तो आए नहीं है इस बार, ये दोनों टर्म आए नहीं है, तो जीतने वाले मैंने ए को 55% दे दिया यानी 55 दे दिया, तो हारने वाले के पास ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा 45 पहुंचेगा। तो ये कितने वोटों से जीत गया? 10 वोटों से। 10 की वैल्यू कितनी दी है? 100। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 100 है, 1000 है, राइट, 100 ही है। 10 इज इक्वल टू 100, तो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 10 के। तो 100 इंटू 10 आंसर क्या हो जाएगा? 1000। क्वेश्चन समझ में आया? तो ये CBT 1, CBT 2 या फिर SSC प्री, SSC मेन, CPO, बैंकिंग, किसी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो आज तक एग्जाम में कहीं भी पूछे गए हैं, बस आप लोग वीडियो देखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड। अब ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। 2 कैंडिडेट्स आर पार्टिसिपेटेड, द 20% वोटर्स डू नॉट वोट, यानी 20% लोगों ने मत नहीं डाला। 25% वोट्स इनवैलिड हो गए यानी अवैध हो गए। आपको दिया है 60% विनर को मिला है वैलिड वोट्स का और ही वन बाय 1200 वोट्स। बहुत अच्छे से समझेंगे, अगर मैं 100 वोट्स मान लेता तो 20% यानी 20 वोट्स डालने नहीं गए, बचे लोग कितने? 80 लोग बचे हैं और 25% इनवैलिड हुआ, तो 25% जो लोग वोट डालने गए हैं उसका होगा, यानी कितना होगा स्टूडेंट से? 20। तो यहां कितना आ गया? 60, यानी मैं कह सकता हूं जो 60 है ये मेरा वैलिड वोट्स हो गया। अब जीतने वाले ने इसका 60% लिया है यानी 36, तो हारने वाले ने कितना लिया होगा? 24। तो ये कितने से जीत रहा है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे सर 12 से, मैं इधर लिख देता हूं। और 12 की वैल्यू कितनी है? 1200। एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। तो और 100 इंटू 100 योर आंसर विल बी 10,000। दिस इज योर आंसर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी के। ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एग्जामिनेशन में, सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी के जैसा एग्जाम पैटर्न बेस। 10% वोटर्स डू नॉट वोट, 30% वोट्स इनवैलिड, 30% अवैध हुए। जीतने वाला फिर से वही 60% लाता है, किसका? वैलिड वोट्स का, एंड 1 बाय 1260 वोट्स। तो आपको टोटल वोट्स फिर से बताने हैं। आप एक बात बताइए सभी लोग,
100 वोट माने, 10 वोट नहीं गए डालने, 90 लोग वोट डालने गए, 30% इनवैलिड है। तो 90 का 30% कितना होता है? 27 होता है। यानी जो वैलिड वोट हैं वो कितने हैं? 63 हैं। अब विनर गॉट 60% ऑफ दिस, सो ही विल गेट 40%। मैंने देखा कि 63 का 60% निकालना सबके लिए आसान नहीं है, तो मैंने कहा 60% 63 का ये लेता है, 40% ये लेता है, जिससे कभी कैलकुलेशन आ जाए तो भी आप ना घबराएं। तो आपको मालूम है ये ओवरऑल 20% से जीत गया। 20% किसका? 63 का। पिछले क्वेश्चन में मेरे सामने 60 की बहुत आसान संख्या थी, इस बार थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि ही वन बाय 20% ऑफ द 63 वोट्स। 20% 63 का निकालोगे, 63 का कितना होगा? 12.6, जिसकी वैल्यू 1260 दी थी, पॉइंट हटा, 10 आया। इससे ये कटा, 1 की वैल्यू 100 आ गई। अगेन आपने देखा आंसर वही आया, 10,000। आपने देखा क्वेश्चन को उसने टफ बनाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन क्वेश्चन क्या था? सरल था। मैं समझता हूं इलेक्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है वो आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दो मिसलेनियस क्वेश्चन और कराता हूं और मैं परसेंटेज को एंड करूंगा। एंड का मतलब है जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे वो हमारे एग्जाम के लिए उतने मोर से भी मोर सफिशिएंट है, लेकिन हम इन कॉन्सेप्ट का अब आगे बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, लाइक इन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। तो सभी लोग, जितनी भी वीडियो बनी है परसेंटेज की, सभी लोग उसे जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000। ये भी एग्जाम बोर्ड में आया हुआ, बोर्ड कह रहा हूं आपके कमीशन में आए हुए हैं। 1,89,000 आपकी शहर की जनसंख्या है, जिसमें 4/9 पुरुष है। पुरुषों का 50% उसी नगर की महिलाओं से विवाहित है। तो आपको बताना है अनमैरिड पॉपुलेशन। इसका मतलब जो मैरिज है, जो शादी है, वो उस शहर की शहर में होगी। लेकिन देखो इसने 1,89,000 दी, एक ऐसी संख्या दी जो हो सकता बहुत ज़्यादा टफ हो सकती थी। लेकिन मैंने चूंकि परसेंटेज के वीडियो 1 में आपको सिखाया था, आप लेट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब परसेंटेज में आंसर देना होता है तो नो नीड ऑफ यूजिंग द रियल वैल्यूज, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आना है। अब हमने देखा हमारे पास एक डिनोमिनेटर है 9, तो हमने पॉपुलेशन मान ली कितनी? 9। सही है। इन विच 4/9 आर मेल्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, 9 का 4/9 करोगे कितना आ जाएगा? 4। तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। सही है। अब शादी करा देते हैं। शादी वैसे तो चल ही रही होगी, कभी ना कभी तो होगी, आपकी भी होगी जब आप लोग इंस्पेक्टर बन जाओगे। 50% ऑफ मेल्स आर मैरिड टू द फीमेल्स ऑफ सेम टाउन। 4 का 50% यानी आधा 2 होगा। अगर पुरुषों की 2 की शादी है तो ऑब्वियस है फीमेल्स की भी कितने की होगी? 2 की होगी। अनमैरिड निकाल देते हैं। 4 में से 2 की शादी हुई तो 2 की नहीं हुई, 5 में से 2 की हुई तो 3 की नहीं हुई। तो 2 और 3 टोटल 5 लोगों की शादी नहीं हुई है। कहां से? 9 से। सो 5/9 ऑफ 100%, 55 से ही 5/9, जिसे आप लिख सकते हैं 55.55%। तो आपने यहां पर परसेंटेज की एक खूबसूरती और सीखी कि जब भी आंसर इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज होगा, डोंट यूज द रियल वैल्यू। आप चाहें तो इसे पॉइंट बना के कहीं लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, डोंट यूज रियल वैल्यू। सही है। डोंट यूज रियल वैल्यू कब? जब आंसर किस में हो? परसेंटेज में हो। मैं समझता हूं समझ में आया। अब करते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज सीरीज। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, आप लोग करिएगा, और नहीं होंगे तो डाउट्स में बताइएगा। 40% ऑफ मेल्स एंड 60% ऑफ फीमेल्स आर मैरिड। लेकिन उसने कहा एवरी मेल इज मैरिड टू अ फीमेल एंड एवरी फीमेल इज मैरिड टू अ मेल। यानी प्रत्येक महिला एक पुरुष से विवाहित है और प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाहित है। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ मैरिड मेल्स एंड नंबर ऑफ मैरिड फीमेल्स आर इक्वल। आप लोग खुद समझिए, अगर मैं कह रहा हूं मेल्स का 40% मैरिड है
और फीमेल्स का 60% मैरिड है, तो इनकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं, क्योंकि शादी तो एक की एक से ही हो रही है। यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, यही पंच था। ये आपने कैंसिल कर दिया। मेल्स आपने ऐसे लिखा रहने दिया जैसे हमने इनकम टैक्स वाली कुछ सीरीज करी थी, और अपॉन में फीमेल्स को लिख लिया। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 60/40। सही है, सभी लोगों के समझ में आ रहा है। मान लेते हैं फीमेल्स, डिनोमिनेटर की हेल्प से हमने मान लिया फीमेल्स कितनी है 40 और मेल्स कितने हैं 60। अब इनका 60% क्या था, मैरिड था, तो 40 का 60% कितना होगा 24, और 60 का 40% भी कितना होगा 24। चूंकि अनमैरिड पूछा है तो अनमैरिड देख लेते हैं। 40 में से 24 की शादी हुई यानी 16 लड़कों की नहीं हुई है, और 60 में से 24 लड़कियों की हुई यानी सॉरी ये लड़कियां थी, गर्ल्स थी, और 60 में से 24 लड़कों की हुई यानी 36 लड़कियों की नहीं है। तो आप कहेंगे 36 और 16 52 लोगों की शादी नहीं हुई है। कहाँ से, टोटल कितना है स्ट्रेंथ 100 और इंटू 100%, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 52%। तो आपने देखा यहां पर इस क्वेश्चन में और भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मेंस यानी सीबीटी 2 में आएगा ऐसा क्वेश्चन, और आया भी हुआ है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, और मैं समझता हूं आज आपको परसेंटेज के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। और जो भी आपकी डाउट्स हैं, कमियां होंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, हम लोग उस पर वर्क करेंगे। देखिए एक चीज़, और परसेंटेज नॉट कंप्लीटेड येट, परसेंटेज का मतलब है जहां भी परसेंटेज लगेगा वो उस चैप्टर में आ जाएगा, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मैं समझता हूं आपको परसेंटेज में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्हीं सारी चीज़ों का हम, इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स का जो हमने सीखा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो सभी लोग आगे के चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, जिससे जो कि हम लोगों का मोटो है, आप लोगों की जॉब लगे, आपके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। तो दिस साइड योर प्रतीक सर, है ना, योर मेंटर, योर कोच, योर गाइड, योर एजुकेटर प्रतीक सर विल टेक बाय बाय, है ना, से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आप लोग enjoy your life, your day and night, and study hard and always think about your goal। तो मैं विदा लेता हूं सभी से, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।